हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंक यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इस पवित्र वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में आप ग्रहण कर पाएंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, छुटकारे में सबसे बड़ी रुकावट। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन इब्रानियों 11 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, परिवार और कुटुंब को छोड़कर यहां से चला जा, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम विश्वास से निकल गया। उसने इंतजार नहीं किया। उसे यह भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जाऊं। परमेश्वर ने कहा, जब महायाजक साल में एक बार गुनाहों के लिए लहू को बहाएंगे, तो जो जानवर को वो बलि करेंगे उसकी देह को छावनी के बाहर जलाया जाएगा। अगर उस देह को छावनी के बाहर नहीं जलाया गया तो तुम्हारा छुटकारा होगा, नहीं, तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। अब्राहम को भी परमेश्वर ने यही कहा था कि जब तक अपने कुटुंबियों, देश को छोड़कर नहीं जाता, तब तक मैं तुम्हारा छुटकारा नहीं कर सकता। तुम्हें मिस्र को छोड़ना होगा, तुम्हारे तौर तरीकों को छोड़ना होगा, तभी मैं तुम्हारा छुटकारा कर सकूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा हुआ है। वैसे ही आप अपनी जिंदगी में पुराने तौर तरीकों में, रीति रिवाजों में रहकर आप परमेश्वर के उस छुटकारे को ग्रहण नहीं कर सकते जिसके लिए परमेश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहता है। छुटकारे का पहला कारण, आपको पुरानी जिंदगी से निकलना होगा। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओजों से पूछने वाला, या भूत साधके वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते रहोगे, तब तक मैं तुम्हारा छुटकारा नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है तो आज कुछ अच्छा होगा, अगर मेरी बाईं आंख फड़क रही है तो आज कुछ बुरा होगा। या मैं घर से 12:15 बजे निकलूंगा, 11:45 बजे निकलूंगा, या मैं इस दिन को कार नहीं खरीदूंगा, शाम को ये काटना, सफाई न करना। जब तक आप इन चीजों को मानोगे, तब तक परमेश्वर आपका संपूर्ण रीति से छुटकारा नहीं कर सकता। जब कुम्हार बर्तन को बनाने के लिए मिट्टी को तैयार करता है, तो वह जमीन में से मिट्टी को इकट्ठा करता है। और अगर बर्तन बोले कि मुझे बर्तन भी बनना है, मुझे सबसे अलग भी दिखना है, तो मुझे वो मिट्टी नहीं बनना है जो पैरों के नीचे आती है, बल्कि मुझे वह मिट्टी बनना है जो मुंह से लगाई जाती है। लेकिन मुझे इसी मिट्टी में रहना है और इसी जमीन में रहना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसे जमीन से निकलना पड़ेगा, और जब उसे जमीन से निकाला जाएगा तो उसे गीला किया जाता है, उसका बपतिस्मा दिया जाता है, फिर उसे गूंथा जाता है। इसीलिए बपतिस्मा के बिना कभी भी आपका छुटकारा नहीं होता। फिर उस मिट्टी को गीला होने के बाद गूंथा जाता है, मारा जाता है। जैसे परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है, मिट्टी से पत्थर कंकर को निकाला जाता है, वैसे ही परमेश्वर आपकी कमियों को आप में से निकालता है। आपको मनपसंद बर्तन बनाने से पहले आपके व्यभिचार को निकालता है, चोरी को, मूर्ति पूजा को निकालता है। उन चीजों को परमेश्वर आपके अंदर से खत्म करता है जिन चीजों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। जब आप में से अशुद्धियां निकल जाती हैं, तो फिर वह आपको उस बर्तन को मिट्टी की मशीन के ऊपर रखता है। वह अंदर से सहारा देता है, बाहर से ठोकता है। परमेश्वर आपको अंदर से सहारा भी देता है। वह आपको परीक्षा में डालता है ताकि आपको अच्छी सी शेप दी जा सके। फिर उस बर्तन को आग की परख में रखता है, और जब आप उस परख में से निकलते हैं, फिर आप ऐसा बर्तन बनते हैं जो अपने घर में ले जाकर लोग अपने मुंह से लगाना चाहते हैं। इसीलिए आपको छुटकारा पाने के लिए अपने समय की,
इच्छा की कुर्बानी देनी होगी, तब आप आजाद होंगे। आमीन। पवित्र वचन के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अंगीकार करती हूँ। परमेश्वर, मैं शुभ अशुभ मुहूर्तों को नहीं मानूंगी और पाप से दूर रहूंगी और अपनी कमियों को बाहर निकालूंगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।